अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आज मैं एक नॉन मेडिकल टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे से मैं न्यूज़ में सुन रहा था एक चीज़ के मुतालिक, जिसे हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो मेरे जहन में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं डेफिनेटली एक्सपर्टीज़ क्लेम नहीं करता हूँ इस टॉपिक के अंदर, और मैं एक नॉलेज सीकर हूँ, और उसी तरह मैं समझता हूँ कि जो लोग नॉलेज सीकर्स हैं शायद उनको मेरी टॉक से थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन सके जिस पे वो अपनी नॉलेज को और ग्रो करें। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल की कुछ एलिमेंट्स हैं, और उसका जो एटॉमिक नंबर 21 जो कि स्कैंडियम है, 39 यट्रियम, 57, 58, 59 अप टू 71, ये 17 मेटल्स हैं जो कि अगर आप उनको देखें तो वो ग्रे मेटालिक सा सब्सटेंस नज़र आती हैं, मिलती जुलती लगती हैं एक दूसरे से। और क्यों ये पिछले कुछ अरसे में जियो पॉलिटिक्स में दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये मैं आगे जाके बयान करता हूँ। लेकिन मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि या आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो सारे की सारी इन चीज़ों में जो मैं अभी मेंशन करूँगा उनमें कॉमन है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स, उसके अलावा सोलर इक्विपमेंट या जो क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट है, उसमें क्या एक ऐसी चीज़ है जो सब में कॉमन है? तो उसका जवाब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स करते क्या हैं और वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर? उसके लिए एक बड़ा की केमिस्ट्री का फैक्ट है वो ये कि जब आप इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आयरन या बोरॉन के अंदर ऐड करते हैं तो उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बन जाते हैं। और इस दौर में जबकि इलेक्ट्रिक मोटर्स या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डायनामोज या मेडिकल इक्विपमेंट के लिए या मिसाइल्स के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की ज़रूरत है, वहीं पे इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नहायत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक जगह इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मॉडर्न इकोनॉमी के वाइटामिन्स और स्पाइस से भी तशबीह दी गई है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से हम इनको माइन करते हैं। इनको जैसे बाकी मेटल्स को माइन किया जाता है उसी तरह इनको भी माइन किया जाता है। और 1990s में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेजॉरिटी जो या उससे पहले भी यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ इसमें लीड थी उनकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन चाइना पीछे था। 1993 में एक स्टेटिस्टिक मिली कि 38% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना माइन करता था, 33% यूएस, 12% ऑस्ट्रेलिया और 5% मलेशिया और इंडिया के पास शेयर था। फिर उसके बाद 2008 तक चाइना का शेयर 90% हो गया, यानी माइनिंग में उन्होंने जो है ना बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। और 2011 तक 97% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से निकाले जा रहे थे। तो इस तरह चाइना ने एक मोनोपोली डेवलप कर ली रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। और लोगों का ख्याल है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में यूएस पीछे इस वजह से रह गया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन थी ऐसे एलिमेंट्स को माइन करने के मुतालिक जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का रिस्क हो। इसकी वजह से लोगों ने इस माइनिंग को छोड़ दिया और चाइना ने इससे कैपिटलाइज़ किया और फ़ायदा उठाया। और अब आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी रेवोल्यूशन के अंदर चाइना फोर फ्रंट पे है। हालांकि टेस्ला जैसी कंपनी यूएस में है, लेकिन दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस हो रही हैं इस वक्त वो चाइना में है, और उनमें से एक बड़ी परसेंटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या क्लीन या न्यू एनर्जी व्हीकल्स की है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस मॉडर्न इकोनॉमी के जो है ना वो वाइटामिन्स और स्पाइस के तौर पे जाने जा रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस मिली। जियो पोलिटिकल स्फीयर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम तब ज़्यादा लिया जाना शुरू हो गया जब एक डिस्प्यूट हुआ चाइना और जापान के बीच में, जबकि चाइना ने रिफ्यूज़ किया कि हम जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं सप्लाई करेंगे किसी अपने आपस के उनके तनाज़े के नतीजे में। और इससे दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया कि क्योंकि चाइना के पास इसकी मोनोपोली है तो वो सप्लाई चेन को किसी वक्त भी कट ऑफ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तो इससे दौड़ शुरू हो गई दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। अब रिसेंट टाइम्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो टैरिफ्स दुनिया के साथ निगोशिएट करने का एक काम किया है जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अंदर एक अहम जो उनका एजेंडा है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के माइनिंग राइट्स को सिक्योर करना भी है। और दूसरी तरफ एक बड़ा पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा बिविल्डरिंग स्पेक्टिकल, एक बड़ी अजीब चीज़ देखने में आई जब यूक्रेन के जो सदर हैं उनको वाइट हाउस में बिठा के इंतहा दर्जे की उनकी तजलील की गई और उनसे ऐसे बात किया गया जैसे शायद एक आम इंसान से या उससे भी बदतर किसी से बात की जाती है। तो उसके पीछे भी एक अहम रीज़न ये बताया जा रहा था कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूक्रेन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग के राइट्स को सिक्योर करना चाहती है इन रिटर्न फॉर
हेल्प इन प्रोवाइडिंग वेपन्स टू यूक्रेन, यानी यूक्रेन को वो वेपन्स देंगे, इन रिटर्न उनको यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग के राइट्स चाहिए थे। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जब चाइना के हाथ में जो उनको ये नज़र आया कि इसका बेनिफिट हो सकता है, तो उन्होंने नॉर्थ चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी माइन डेवलप कर डाली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। और उससे चाइना ये फ़ायदा देखता है कि चाइना ये चाहता है कि उसकी अपनी सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को मीट करे, यानी चाइना अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी के इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट में दुनिया से लीड लेना चाहता है, तो चाइना ये नहीं चाहता है कि कोई और उनको इस चीज़ पे ब्लैकमेल कर सके कि वो उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दे, इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। और 97% दुनिया की इस चीज़ को यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करके उससे एक और भी वो फ़ायदा उठाना चाहता है कि वो चाहता है कि दूसरे कॉरपोरेशंस दुनिया के जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीफोन्स और इक्विपमेंट बनाते हैं वो चाइना में आके बनाए, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर बनाए। उससे ये उनको श्योरिटी मिल सकेगी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई जो है ना वो अनहिंडर्ड चलती रहेगी, यानी कंटिन्यू रहेगी उनके लिए। फिर उससे और भी इकोनॉमी को फ़ायदे चाइना की मुतवक्के हैं। तो इन शॉर्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक नेचुरल सब्सटेंस है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का फ़ायदा मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट है और डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा है, और ये कहा जा सकता है कि वो ज़रूरी हैं इन सब के लिए, जिसकी वजह से दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स, जैसे एक ज़माने में आप समझ सकते हैं कि तेल की दरियाफ्त के पीछे जो वेस्ट है वो भाग रहा था, उसी तरह आजकल के दौर का जो की जियो पॉलिटिकल एसेट है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स शायद उस स्केल पे तो नहीं है क्योंकि दुनिया में तेल की खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दौर के अंदर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही, यानी आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द की जो इंटरेस्ट हैं दुनिया के वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। आई होप इस इंफॉर्मेशनल टॉक से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकेगा जिससे आप और अपनी जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।